कराची की 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए 9 अरब 28 करोड़ 22 लाख 90 हज़ार रुपए के फंड्स का मामला। वज़ीर आला सिंध ने कराची की 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए थे। 7वां इंडस्ट्रियल जोन्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम मंसूबों के लिए वर्क प्लान जमा कर दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखा जाए, मुल्क के सबसे बड़े शहर के 7 इंडस्ट्री जोन का मामला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ा ऐलान किया था कि कराची के 7 इंडस्ट्री जोन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहाली के लिए तकरीबन 9 अरब 28 करोड़ 22 लाख 90 लाख रुपए रकम मुख्तस की थी, जिसके बाद तमाम इंडस्ट्री जोन को अपने जो तामीराती काम और मनसूबे के जो है वर्क प्लान जो है जमा कराने की हिदायत की गई थी, जो कि तमाम 7 इंडस्ट्री जोन ने जो है वो प्लान जमा करा दिया, जिसके ऊपर कमिश्नर कराची ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है खत लिखा है, जिसमें कहा है कि तमाम प्लान और मंसूबे के लिए खराजात के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी उसको फौरी तौर पर जारी किया जाए। वो खत लिखा है और तमाम प्लान का शेड्यूल भी दिया है, जिसमें बताया गया कि 7 इंडस्ट्री जोन ने जो है अपने मंसूबे की जो है तमाम वर्क प्लान जो है जमा करा दिया, जिसके तहत साइड एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कराची के जो है 2 अरब रुपए रकम है जो कि जारी की जाए, जो कि अप्रूव है। साइड सुपर हाईवे जो है वो वहाँ एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 70 करोड़ रुपए की रकम है। नॉर्थ कराची एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए जो है 72 करोड़ 17 लाख 40 हज़ार रुपए रकम रखी गई है। फेडरल एरिया एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 86 करोड़ 55 लाख रुपए रकम रखी गई है। लांडी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए की रकम रखी गई है। साथ ही कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी 2 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जबकि देखा जाए जो 7वीं इंडस्ट्री जोन है बिन कासिम एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए 1 अरब रुपए की रकम है, जो कि मजमूई तौर पर 9 अरब 28 करोड़ 22 लाख 90 हज़ार रुपए की बनती है, जिसको फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा गया है कि जारी किया जाए, जिससे तमाम जो 7 इंडस्ट्री जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहाली का काम फौरी तौर पर शुरू हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने सरकारी और निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट से डिजिट में 1 डिजिट का इजाफा कर दिया। अब गाड़ियों पर 4 और मोटरसाइकिलों पर 3 नंबर वाली डिजिट नंबर प्लेट लगेगी, जिसका महकमा एक्साइज टैक्सेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने सरकारी और निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट से डिजिट में 1 डिजिट का इजाफा कर दिया। अब गाड़ियों पर 4 और मोटरसाइकिलों पर 3 नंबर वाली डिजिट नंबर प्लेट लगाई जाएगी। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के डिजिट नंबर में इजाफा फैसले का इतलाक सरकारी और निजी दोनों गाड़ियों पर होगा। तमाम व्हीलर गाड़ियों के डिजिट में इजाफा होगा। गाड़ियों पर 3 के बजाय 4 नंबर होंगे। मोटरसाइकिल पर 2 के बजाय अब 3 डिजिट होंगे। महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी का मामला पेश न होने पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध ने म्यूनसिपल कमिश्नर को रिमाइंडर जारी कर दिया। पहले भेजे गए नोटिस पर अमल दरामद न करने पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का सख्त बरहमी का इजहार। बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी का मामला। रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जो है वो एंटी करप्शन ने शुरू कर रखी है। 31 दिसंबर 2025 को जो है वो अफसरान को तलब किया गया था, जो कि पेश नहीं हुए रिकॉर्ड समेत, जिस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध का म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया टाउन को रिमाइंडर जो है वो सामने आया है। पहले भेजे गए नोटिस पर अमल दरामद न करने पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया है। तरक्याती स्कीमों की तकसीम, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन की शिकायत पर जो है ये तहकीकात हो रही है। मनसूख टेंडर के बावजूद कोटेशन के जरिए काम कराने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि माली साल 2023-24 और माली साल बराए 2024-25 के रिकॉर्ड की तलबी भी जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से की गई थी। टेंडर ओपनिंग कमेटी के मिनट्स और मंजूरियों की तफसीलात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम सप्तैन समेत असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कामिल बलोच और अकाउंट ऑफिसर को बयानात कलमबंद कराने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पॉजिटिव और मुकम्मल रिकॉर्ड समेत अब 18 फरवरी को पेश होने का हुक्म जो है वो दिया गया है, जबकि एंटी करप्शन के लेटर में यह भी लिखा है कि अदम पेशी पर एंटी करप्शन की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाहब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक बड़े फैसले किए गए। बल्दिया उज़्मा का शहर भर में बड़े पैमाने पर सड़कों की बहाली का ऐलान। बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी सड़कों के अलावा मज़ीद 183 रोड्स की बहाली का फैसला किया है। शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
اور جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت محکمہ انجینئرنگ کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر بھر میں بڑے پیمانے پر سڑکوں کی بحالی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اب 106 شاہراہوں کے ساتھ ساتھ 183 جو سڑکیں ہیں اندرونی وہ بھی جو ہے وہ تعمیر کرے گی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں ان تمام اسکیمز کو جلد از جلد حتمی شکل دے دی جائے گی اور کام شروع کر دیا جائے گا۔ عید سے قبل جو ہے ان تمام تر اسکیموں کے ٹینڈر جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جہانگیر روڈ کو بھی سولر اسٹریٹ لائٹ پر منتقل کرنے کی ہدایات جو ہے وہ دی ہیں۔ سڑکوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹ کے بہتر انتظامات کا بھی بندوبست کرنے کے احکامات ان کی جانب سے محکمہ انجینئرنگ کو دیے گئے ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے جتنے بھی مسائل ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں حل کریں گے۔ فنڈز کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، اب سب کو میدان میں بھرپور انداز میں اترنا ہوگا۔ میونسپل کمشنر کراچی سمیرہ حسین کی جانب سے اضلاع و دیگر شاہراہوں کے روڈ کے انتخابات سے متعلق جو ہے میئر کراچی کو بریفنگ دی گئی ہے۔ شہر کی مصروف سڑکوں کا انتخاب اس انداز سے کیا جائے گا کہ شہریوں کے پاس متبادل راستے جو ہے موجود ہوں۔ بڑے پیمانے پر کام شروع کرنے سے قبل جو ہے شہریوں کو ممکنہ تکلیف اور متبادل راستے فراہم کرنے کی بھی میئر کراچی کی جانب سے ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے اس سال کو ترقیاتی کاموں کا سال بھی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اہم ترین اجلاس کے مشیر مالیات گلزار ابڑو، سینئر ڈائریکٹر انجینئرنگ جنید اللہ خان، چیف انجینئر ذوالفقار ابڑو اور ڈائریکٹر میڈیا دانیال خیال و دیگر جو ہے وہ موجود تھے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اسٹیٹ بینک کا بڑا اقدام، بینکاری نظام اور صارفین کے تحفظ کے لیے سائبر شیلڈ متعارف کرا دی۔ اقدام کا مقصد ملک کے بینکاری اور مالی نظام کی حفاظت اور مضبوطی میں اضافہ کرنا ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بڑا اقدام سامنے آیا کہ سائبر شیلڈ متعارف کرا دی ہے۔ بینکاری نظام کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ویژن 2028 کے تحت سائبر شیلڈ کے تحت جو ہے پائیداری کے لیے جو حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے۔ بینکاری اور مالی نظام کو شدید سائبر خطرات سے محفوظ بنانا مقصد ہے، اور جس میں بتایا ہے کہ مقصد کے تحت صارفین اور کاروباری اداروں کو محفوظ مالی خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جو سرکولر جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ سائبر حملوں کی روک تھام اور فوری رد عمل کا مؤثر نظام قائم کرنا ہے۔ مقصد بینکوں کے سائبر دفاع کو مضبوط بنانا ہے اور ساتھ ہی جو ہے سیکورٹی گورننس احتساب بہتر کرنا ہے، مالی شعبے میں معلومات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے اور نئے خطرات کے مطابق جو ہے سیکورٹی نظام کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک عالمی اور ملکی سائبر خطرات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مرکزی بینک کا صارفین کا تحفظ، ڈیجیٹل جدت کو محفوظ ماحول اور مالی استحکام کا عزم رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں روسی ثقافت کے رنگ، روسی کونسلیٹ کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد۔ طلباء و طالبات نے روسی موسیقی پر شاندار رقص پیش کیا۔ سید زبیر راشد سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ کچھ یہ دیکھیں، پاکستان کا برادر ملک رشیا اور رشیا کی ثقافت کی رنگوں کی بہار شہر قائد میں بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ رشین قونصل خانہ کراچی اور لنک انٹرنیشنل اسکول کی کولیبریشن سے روسی ثقافتی دن کی شاندار تقریب جو ہے وہ یہاں پر منعقد کی گئی، اور ان تمام تر چھوٹے ننھے منھے بچوں نے شاندار رشین ثقافت کے رنگ جو ہے وہ یہاں پر بکھیرے۔ میڈم، what would you like to say it is a great opportunity we witnessed. How's your experience? There is a beautiful culture of Russian Federation here in Karachi, so what would you like to say? Что хочу сказать, что спасибо большое за приглашение. Нам очень понравился праздник, очень все красочно, ярко. Мы довольны, дети в восторге. Спасибо большое, Пакистан. Great. Yes, madam. Все прекрасно, замечательно. Большое спасибо вам, хозяевам. Супер. Great. Please tell us about your beautiful culture. We saw a couple of performances. So what is the special performance it was? Это праздничные гуляния русские, и в них вся наша русская душа. И танцы, и пляски, и песни. Это все мы. Very good, very good. Miss Catherine, what would you like to say? What a great collaboration and what a great enthusiasm in this student. So how was it?
It was great, and actually they were also mentioning, saying thank you to our hosts, to Link School, to Pakistan, of course, for your hospitality, for having us here, for giving us this opportunity to show our culture. You saw a lot of joint activities. You saw how children were very happy, excited to be together. You see, everyone is is having a great time today celebrating this Maslenitsa festival. It's a very traditional celebration we have in Russia. It actually is associated with the end of winter and beginning of spring. So we tried to show some traditional performances, dancing, singing, and just tried to involve as many Pakistani children as possible to have it very, in a very nice way, very festive way for them to feel the Russian soul. तमाम तर एक्टिविटी का बिलखुसूस सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि रशिया की खूबसूरत सकाफ़त को कराची में ये जो बच्चे हैं इनसे मुतारिफ़ कराना था, और यहाँ पर खूबसूरत सी हमें ये मिसाल देखने को नज़र आई कि रशियन बच्चों के साथ साथ हमारे जो अपने पाकिस्तानी बच्चे हैं वो भी इनमें घुल मिल गए, और लिंक इंटरनेशनल स्कूल और रशियन कौंसलेट के इश्तराक से ये शानदार सकाफ़ती तकरीब जो है वो इस स्कूल में मुनक्किद की गई। जी हाँ, हम खबर शामिल करेंगे। गुलजार हिजरी के करीब झाड़ियों में आग लग गई है। आग को फैलने से रोक लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मज़ीद पानी के टैंकर तलब किए गए हैं। शायान अली भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। शायान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं जाए वक़ा पे मौजूद हूँ, जहाँ जो है तकरीबन 5 बजे के करीब जो है ये अचानक से जामिया कराची के अकबी जो हिस्सा है वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर आग भड़क उठी थी। और फायर ब्रिगेड की अगर मैं बात करूँ, KMC और रेस्क्यू 1112 की 4 से 6 गाड़ियों की मदद से जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। अब कूलिंग का अमल भी जो है तकरीबन मुकम्मल होने को है, और फायर ब्रिगेड हुकाम इस वक्त भी अंदर मौजूद है। जबकि इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पर DSP सोराब गोट मोहम्मद सिद्दीक साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जो कि खुद 5 बजे से यहाँ पे खड़े हुए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है, अब क्या सूरत हाल है, और खतरे की तो कोई इस वक्त कंडीशन नहीं है? नहीं, खतरे की कोई कंडीशन नहीं है इस वक्त। अल्लाह पाक की मेहरबानी से आग बुझ गई है। काफ़ी फायर ब्रिगेड और दूसरी भी गाड़ियाँ थी, उन्होंने आग बुझा दी है। हम मौजूद हैं काफ़ी टाइम से, रेंजर्स पुलिस काफ़ी नफरी लगी हुई है अभी तक। अच्छा सर, थोड़ा सा तफसील बता देंगे, ये झाड़ियाँ कहाँ पर लगी हुई है? क्या जामिया कराची के हदूद में आती हैं या फिर जो इसके दूसरा हिस्सा है, कौन सा इलाका है? ये जामिया कराची की हदूद में है, दीवार के अंदर है, जामिया कराची की एरिया है, उसमें है। कैसे लगी है ये तो पता नहीं है। अच्छा, कोई अंदर रिहायशी घर या कोई इस तरह की है सिचुएशन या नहीं? नहीं, ये तो उनको भी पता होगा। इधर तो झाड़ियाँ नज़र आ रही है, आगे दूर तक रिहायशी घर भी होंगे ज़रूर, और इधर है पूरा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस दीवार के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे अकब में जो दीवार है, यहाँ से जो है रेस्क्यू की टीमें कोशिश कर रही थी कि पाइप डालते हुए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, जबकि इसके साथ साथ जो है हम देख रहे थे कि जो दूसरा इसका हिस्सा है वहाँ से भी जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। मजमूई तौर पर जो है 6 गाड़ियों की मदद से जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है, और अब कूलिंग का जो है प्रोसेस वो भी मुकम्मल होने को है। और कहा जा रहा है कि झाड़ियाँ जो है खुश्क थी, जिसके तहत जो है आग शिद्दत अख्तियार कर गई थी। इब्तिदाई तौर पर 2 गाड़ियां जो है यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ थी, जिसके बाद जो है हम देख रहे थे कि मजीद गाड़ियों को तलब कर लिया गया था। तकरीबन इसके साथ जो है बताता चलूं कि 25,000 वाटर गैलन से जायद जो है यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल किया गया। और जो सफूरा वाटर हाइड्रेंट के इंचार्ज हैं अब्बास, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद भी जो है वो अगर गाड़ी और पानी के टैंकरों की यहाँ पर ज़रूरत हुई तो फौरी तौर पर तलब किया जाएगा। लेकिन इस वक्त कंडीशन जो है खतरे से बाहर नज़र आ रही है। जी अच्छा शायन, ये आप अगर हमारे नाजरीन को दिखा सकें कैमरामैन से कह कर के आग किस साइड पर लगी हुई है, कौन सा इलाका है, उसको ज़रा वाइड फ्रेम के साथ हमें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो दीवार है जो कि जामिया कराची से बाउंड्री के शायान से रब्ता मुनक़ता हुआ है। बात करेंगे, आपको बताते चलें गुलजार हिजरी के करीब झाड़ियों में आग लग गई है और आग को बढ़ने से रोक दिया गया है, ये क्लेम किया जा रहा है रेस्क्यू एहलकारों की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। साथ साथ मज़ीद पानी के टैंकर्स को भी तलब किया गया है। अभी तक 25,000 गैलन पानी इस्तेमाल किया जा चुका है, ये बताना है वाटर हाइड्रेंट का। सफूरा वाटर इंचार्ज अब्बास ने बताया कि मज़ीद पानी के टैंकर्स तलब किए गए हैं। शुक्रिया शायान अली, अभी तक के लिए आपका।
10 साला कमसिन बशीरा को लापता हुए 1.5 माह से ज़ायद गुजर गया। सच्चल थाने में FIR के बावजूद पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। बच्ची सलमा नामी खातून के साथ छठा से कराची आई थी। खातून रोजगार के हुसूल के लिए कराची आई। बच्ची के वालिदैन शदीद परेशान हैं। मजीद जानेंगे दुर्श शहबाज से, जो इस वक्त गुमशुदा बच्ची के वालिदैन के साथ हैं। जी कराची में पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ कराची से ही ताल्लुक़ नहीं रखते। कराची से बाहर वो बच्चे जो कराची में रोज़गार की तलाश से आए होते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर पुरस्कार तौर पर लापता हो रहे हैं। कराची में आने वाली बशीरा 16 साल जो कराची में आई थी किसी काम को ढूंढने की गर्ज से, वो लापता हो गई हैं। अच्छा जी, इस पे इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं ये बशीरा के वालिदैन मौजूद हैं जो ठट्टा से कराची आए हैं अपनी बेटी को सिर्फ ढूंढने के लिए। बाकी इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि बशीरा कब आई थी कराची में किस तरह से आपने इसको यहाँ भेजा, किसके सुपुर्द किया और ये कब से लापता है? भाई हमारे बच्ची पहले 7 महीने उधर काम कर रही थी। फिर ठट्ठा से ये सलमा खातून है वो लेके आई थी हमारी बच्ची को। फिर चन्ना के उसी घर में छोड़ा था, उधर वो साफ़ सफाई का काम करती थी। हाँ, कराची में। हमारी बच्ची की जो आप उम्र बता रही है उससे कम है। हमारी बच्ची की 10 साल उम्र है। ठीक है जी। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो चन्ना है जिसके घर में काम करती थी, उनका घर यहाँ कहाँ है कराची में? भाई वो हमारे को पता नहीं है, हम आए नहीं थे। वो सलमा छोड़ा था वो सारा वो लेके हमारे गांव से वे बच्ची लेके आती है। अभी भी वे 150 बच्चियाँ इधर छोड़ा है, कराची में भी काम कर रही है। किसी का ये पता नहीं है, सिर्फ किसी से बात कराती है, सलमा बात कराती है उस पेरों से, जो उसका माँ बाप है उससे। अच्छा ये आप बताइएगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो लाके किसी के घर में छोड़ा था, गुम कब हुई है और आप लोगों तक कैसे इत्तला पहुँची थी? भाई हमारे को इत्तला सलमा ने बताई था। उसी दिन सलमा का शोर वो हमारे पास हमारे घर पे आया था, तो उसने बोला सलमा जो है हमारी घरवाली वो उधर कराची में है, वो अभी उधर से उस जगह से निकल गई है, उसका हमारे पास कॉल आया है, तो तुम्हारी जो बच्ची है वो घर से निकल गई है। हमारे को इत्तला मिला है 6 बजे। फिर हम गरीब आदमी थे, रात को हम पहुंच नहीं सके, सुबह आए। 1 जनवरी को जिस घर में इन खातून ने उस लड़की को लगाया था काम के लिए, वो साहब कहीं जा रहे थे शादी के लिए, तो उन्होंने उस बच्ची को अपने किसी जानने वाले के घर रखवाया। ठीक है, तो तब से वो बच्ची लापता है। हमेशा की तरह FIR काट दी गई है पुलिस की जानिब से। FIR काटने में बहुत जल्दी की जाती है, लेकिन उस FIR का रिजल्ट कितना मिल रहा है वो अभी आपके सामने है कि 1.5 महीने में इस बच्ची का कुछ पता नहीं है। सच्चल थाने में ये बच्ची की FIR दर्ज की गई है गुमशुदगी की, लेकिन अभी तक बच्ची लापता है। जी सानेह गुल प्लाजा में जांबाहक अफराद के अहल खाना की जुडिशल कमीशन से मुलाकात, रूबरू बयानात भी रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस फैसल आगा ने कहा ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात और जानी नुकसान की रोकथाम है। मुतासरीन ने शिकवा किया कि अगर बर वक्त ऐलानात और आगाही दी जाती तो कीमती जानें बचाई जा सकती। सानिया गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ, सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस फैसल आगा की DC ऑफिस आमद सानिया में जां बहक अफराद के लवाकिन से मुलाकात की। मुतासरा खानदानों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करा लिए। मुलाकात के मौके पर जस्टिस फैसल आगा ने कहा ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का अजाला हो जाता है लेकिन जानी नुकसान का नहीं होता। जुडिशल कमीशन के सरबराह ने बताया कि लवाकिन के लिए एक सवालनामा तैयार किया गया है और कमीशन उनकी मावनत चाहता है। उनका कहना था कि बहुत से लवाकिन अभी मौजूद नहीं, ख्वाहिश है कि तमाम मुतासरा खानदान अपने बयानात रिकॉर्ड करा लें। जस्टिस आगा फैसल ने मजीद कहा कि कमीशन अवाम और हुकूमत दोनों से मालूमात तलब कर रहा है और रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई चाहता है ताकि तमाम दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर जामे रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस मौके पर जां बहक अफराद के लवाकिन ने शिकवा किया कि अगर बर वक्त ऐलानात और आगाही दी जाती तो कीमती जानें बचाई जा सकती थी। मैंने जज साहब को कहा कि सर ये लगवाई गई है, ये लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 10 मिनट में आग इस तरह नहीं भड़क सकती, पूरी इमारत को घेरे में नहीं ले सकती। आज मैंने जज साहब को लिख के दे दिया, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ थे, सब कुछ मैंने जज साहब को दे दिया। मैंने कहा आप खुद देखें इस मामले को, ताकि कम से कम गरीब की सुनवाई तो हो। नहीं, असल में साने के वक्त मैं नहीं आया था, मेरा बेटा आया था और मेरे जो बेटा जो यहाँ हादसे का शिकार हुआ है उसका हमजुल्फ, उसको उसने कॉल की थी, वो आया था और 10:53 तक मेरा बेटा जो था वो बात कर रहा था और वो ये कह रहा था मैं यहाँ पर फंसा हूँ, बहुत शदीद धुआं है और अंधेरा है
और कुछ समझ में नहीं आ रहा और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बस उसके बाद अगली कॉल लगाई गई तो उसने फ़ोन नहीं उठाया और वो फिर उससे कभी राब्ता नहीं हुआ। इक्का दुक्का चीज़ें ले गई थी, रह गई थी घर के लिए लेने की, तो वो लेने के लिए आए थे गुल प्लाजा में जब ये हादसा हुआ। तो बस उसके बाद तो मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं। अभी हमारे पास ये नोटिस आया था कि यहाँ पर आके अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो वो डिटेल्स हमने इनको बता दी हैं। लेट्स सी कि किस तरह से इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं या क्या ये उस पर लायमल मज़ीद जो है वो इख्तियार करते हैं। लवाहकीन ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कहना है कि मुसलसल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स और आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमतें, ट्रांसपोर्टर्स परेशान। ऑयल टैंकर्स ने डीजल की कीमत में 7 रुपए लीटर इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा खान महसूद ने कहा है कि मुसलसल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। रमजान मुबारक की आमद के मौके पर हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। माल बरदार गाड़ी, ऑयल टैंकर, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स बिरादरी सब परेशान है पहले से, और ऊपर से डीजल के भी रेट बढ़ गए हैं। आपके माह रमजान भी आने वाले हैं। अब तो ये बनता कि माह रमजान का पैकेज देता और भी डीजल सस्ता कर देता, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। खानजादा खान महसूद का कहना था कि डीजल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त बोझ गरीब आदमी उठाता है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होता है। डीजल बढ़ने से सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नुकसान नहीं होता है, पूरे गरीब आवाम जितने भी होते हैं गरीब आवाम का नुकसान होता है। और ये महंगाई का दौर में जो है इसका भुगताना जो होता है, इसको जो बर्दाश्त करना होता है, वो गरीब आदमी ने करना होता है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के लिए सूबाई सतह पर कानून होना चाहिए। सीनियर वज़ीर शजर मेमन ने तजवीज़ दी कि तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शजर मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी के लोगों ने हफ्ते के रोज़ पुलिस पर पथराव किया जो दहशत करती है। आज जमाली की रिपोर्ट। और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे में अदम इस्तेहकाम का सबब, सूबाई सतह पर कानून साजी की जरूरत पर जोर। शर्जील मेमन का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मशवरा। सिंध असम्बली के इजलास में महकमा इत्तलात के मुतालिक वक्फे सवालात पर बात करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि गलत और गुमराह कुन इंफॉर्मेशन संगीन मसला बन चुका है। उसके तदारुक के लिए FIA और पीका एक्ट मौजूद हैं, पर वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे हैं। सूबाई सतह पर भी कानून साजी होनी चाहिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन ने शिकायत मौसूल होने पर SHO वाटर कॉरपोरेशन को कार्रवाइयों से रोक दिया। एहसन अब्बासी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन फतेह शेख की जानिब से एक खत लिखा गया है जो कि मुताल्लिका थाना जो वाटर कॉरपोरेशन का है उसके थानेदार को लिखा गया है, जिसमें पाबंद किया गया है कि किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो इनफरादी हैसियत में वाटर कॉरपोरेशन की पुलिस नहीं करेगी। वजह क्या है? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शेख साहब मुझे बताइएगा, एक खत लिखा गया है थानेदार को, क्या वजह है? वजह ये थी कि कुछ शिकायतें मौसूल हो रही थी, तो इसलिए हमने उनको बाउंड किया है कि विदाउट CSO के इंटीमेशन के कहीं पे भी नहीं जाएगा, और जहाँ पे भी जाएगा इंटीमेशन ज़रूर देगा, क्योंकि सब चीज़ों को साफ और शफाफ बनाना है। इसलिए हमने SHO साहब को पाबंद किया हुआ है। ठीक है। सब सॉइल टैंकर्स पकड़े जा रहे थे, सब सॉइल की कार्रवाइयां हो रही थी, बेशुमार मकामात पे कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि वाटर कॉरपोरेशन की पुलिस जो है वो नजर आ रही है, लेकिन ना मुताल्लिका एक्शन होते थे ना सिक्योरिटी का कोई अमला होता था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। 2-3 शिकायतें आ गई थी तो उसको हमने बाउंड कर दिया है कि अब वो इंशाल्लाह ताला वो ऐसी कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसको स्ट्रिक्टली बाउंड किया हुआ है कि आइंदा जब भी जाएंगे तो कंसर्न जब वो मेरे से परमिशन लेगा तो उसके बाद हम कंसर्न एक्सीएन को जो कस्टोडियन होगा वहाँ का, उसको भी हम लूप में ले लेंगे, लाइन अप कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हर चीज़ को साफ और शफाफ बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब जहाँ पर भी कार्रवाई होगी वहाँ पर मुताल्लिका एक्सीएन और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है वो ऑन बोर्ड लिए जाएंगे। इनफरादी हैसियत में वाटर कॉरपोरेशन की जो पुलिस है उसको पाबंद कर दिया गया है कि वो कहीं पे भी कार्रवाई नहीं करेगी जब तक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अहकामात किसी कार्रवाई के हवाले से जारी ना हो। जी, आज सिटी गैलरी में बलोचिस्तान की सकाफत की अक्कासी करती आर्ट नुमाइश सज गई। कोयटा से आए मारूफ मुसव्विर नसीब खान कहते हैं कि कोशिश है कि अपने फ़न और रंगों के जरिए
बलूचिस्तान की तहजीब को दुनिया भर में दिखा सकूं। मजीद जानेंगे राहील बेग से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर बलूचिस्तान की सकाफत के रंग और तहजीब व तमद्दुन को रंगों की सूरत में कैनवस की जीनत बनाकर पेंटिंग्स में ढाला गया है। कोयटा से आए मुसव्विर नसीब खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले तो आपको कराची में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस पेंटिंग का टाइटल क्या है, एग्जीबिशन का क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। मैंने अपने कैनवस में बलूचिस्तान की खूबसूरती को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। वहाँ के अदबियात और रिवायात जो डेली रूटीन हैं, मैंने कोशिश की है कि वो मैं दिखा सकूं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो एक ट्रेडिशन है, जो एक माहौल है, जो एक दही ज़िंदगी है पहाड़ी इलाकों की, बलूचिस्तान की, उसको आपने एक्सपोज किया है। नसीब भाई, बताइएगा कि किस तरह का रहन सहन है बलूचिस्तान की, जो सकाफत है उसके क्या रंग हैं, क्या कहेंगे? बलूचिस्तान ज़्यादातर पथरीली ज़मीन पर मुश्तमिल है, तो इसमें मैंने वहाँ की जो रहन सहन है, जो डेली रूटीन है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे पवंदे होते हैं, वहाँ पे खानाबदोश जो स्ट्रगल करते रहते हैं ऊंट के साथ, उनकी एक वाबस्तगी है पहाड़ों के साथ, वो मैंने उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है, खानाबदोश किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, जो उनके पास चौपाएँ हैं और हिफाजत के लिए जिस तरह से जो जानवर रखे जाते हैं उनको, और ये वहाँ की जो एक लाइफ स्टाइल है, जो ज़िंदगी है, किस तरह से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहाड़ों से दूर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। आप समझते हैं कि आज भी वहाँ पर लोग जो बुनियादी ज़रूरत हैं उससे महरूम हैं? बिल्कुल इसी तरह है। वहाँ पे बुनियादी चीज़ों की किल्लत है। ख़ासकर मेरा फोकस है कि वहाँ के बच्चे इल्म से माला माल हो, तालीम से अच्छी सेहत मिले और रोज़गार मिले उनको, बाकी सुबहों के साथ एक बराबरी का एक सिलसिला इनके साथ हो। बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ मुसव्विर नसीब खान, और उनका कहना है कि इन रंगों के ज़रिए ना कि सिर्फ बलूचिस्तान की सकाफत को कैनवस की जीनत बनाया है, बल्कि ये कोशिश भी की गई है ताकि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वहाँ पे जो तालीम की जो शरह है उसको भी बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाया जा सके। और इन तस्वीरों के ज़रिए वहाँ के रहन सहन और इस तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में और यहाँ के लोग आज भी बुनियादी ज़रूरतों और सहूलतों से महरूम नजर आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। कारोबार का इख्तिताम भी मंदी पर हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इख्तिताम शदीद मंदी पर हुआ, जहां के SE 100 इंडेक्स 5149 पॉइंट्स कमी के बाद 1,74,453 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,73,574 रिकॉर्ड की गई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिर गया। माहिरीन के मुताबिक शेयर्स में फरोख्त के दबाव के बाइस मार्केट में मंदी का रुझान गालिब रहा और सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए रहे। इसकी ये तो वजह, ये मेन वजह तो ये है कि फॉरेनर जो है माल बेच रहे हैं। लास्ट डे जो हमने देखा उसमें फॉरेनर बहुत ज़्यादा माल बेचा है और ब्रोकर ने भी माल बेचा है। बाकी इंडिविजुअल थोड़ा बहुत बाहर था, तो अभी प्रेशर इसलिए है कि पब्लिक डर में है, फॉरेनर माल बेच रहे हैं, इंडिविजुअल माल बेच रहे हैं, तो अब ये कहाँ रुकेगी मार्केट। इसी वजह से थोड़ी मुसलसल मंदी रहेगी। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आइंदा सेशंस में मार्केट के रुझान का इन्हिसार माशी और सियासी पेशरफ्त पर होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक के सोने के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क के 64.67 टन सोने की मालियत 10 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। जनवरी 2026 में सोने के ज़खायर में 1 अरब 27 करोड़ डॉलर का इजाफा देखा गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सोने की ऊंची उड़ान, फायदे में पाकिस्तान। दुनिया भर में सोने की बढ़ती कीमतों ने जहां खरीदारों को परेशान किया, वहीं इसके ज़खायर रखने वालों को भरपूर मुनाफा दिया। इस वक्त स्टेट बैंक के पास 64.76 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत 10 अरब 37 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर हो गई। जनवरी 2026 में मुल्क की सोने के ज़खायर की मालियत 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर बढ़ी। रवां माली साल के 7 माह में मुल्क की सोने के ज़खायर की मालियत 3 अरब 50 करोड़ डॉलर बढ़ चुकी है। मुल्क की सोने के ज़खायर की मालियत जून
2025 में 6 अरब 84 करोड़ अमरीकी डॉलर थी। माहिरीन का कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से मुल्की ज़खायर की मालियत में बड़ा इजाफा देखा गया। 7 माह से आलमी मार्केट में सोने में महफूज सरमायाकारी की जा रही है।